अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरे व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो आपको ये मज़ेदार मीठा नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इजी और मज़ेदार है और ये रेसिपी मेरी मदर की हाथों की है, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। ये सर्दियों की सौगात है। ये हमने लिया है बाजरे का आटा, जो नॉर्मल आटे के से थोड़ा डिफरेंट होता है और उसको गूँधने का तरीका भी थोड़ा चेंज होता है। और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलेंगी, वो है एक गुड़ और दूसरा है मेवा। वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आटा लिया है। अब हम आटे को नॉर्मल आटे की तरह गूँधेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं। आटा गूँधने के बाद पेड़े बना के हम इसको तवे पे डाल देंगे और फिर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको सेकेंगे और इनकी रोटियाँ छोटी-छोटी और मोटी बनाएंगे। फिर हम इस तरह सबको बेल कर ऐसे सेक कर फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। फिर हम इसको ठंडा होने के थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, ज़्यादा नहीं। हम इसको गरम गरम ही रोटियां तोड़ेंगे, लाइक दिस, जैसे मेरी मदर तोड़ रही हैं। और बिल्कुल उसको बारीक 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 कर लेंगे ताकि जो इसके जो टुकड़े हैं वो बड़े ना हों। बिल्कुल छोटे छोटे करके ये आपके सामने तोड़ रही हैं, देखिए। और माँ के हाथों की तो फिर बात ही क्या होती है ना, इसमें तो माँ के हाथों का जायका आ जाएगा। और गाइस, ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान होती है और सर्दियों में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। आप जिनको ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी लगती है, आप उनको भी ये मलीदा खिलाएं सुबह के वक्त में, तो ये बिल्कुल बेस्ट रहता है और इससे आपको सर्दी भी इतनी महसूस नहीं होती। क्योंकि ये आटा वैसे भी गर्म होता है, तो गर्मियों में तो इसका इस्तेमाल आपके मैदे को, आपके मुंह के अंदर छाले वगैरह कर देता है, इसलिए ज़्यादातर सर्दियों में ही यूज़ होता है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। हमने गुड़ का चूड़ा कर लिया है। अब गुड़ को इसके साथ हम इस तरह मलेंगे अच्छी तरह कि इसमें कोई भी गुड़ का टुकड़ा बचे भी ना और ये जो इसका कड़वाहट होती है वो भी इसके अंदर इसमें दूर हो जाए। अब इसको हम आराम आराम से इसके साथ मलेंगे ताकि जो इसके रेशे हैं वो इसके अंदर सारे शामिल हो जाएं। अब देखिए, मेरी मदर इसको मल रही हैं इसके साथ। बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है ये काम। थोड़ा सा भी 19-20 हो जाएगा तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मलना है। देखिए, आप देख सकते हैं कैसे मल रही हैं इसको इसके साथ। अच्छा, गुड़ की मेजरमेंट आप इस तरह रख लें, आप जिस हिसाब से मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से ले लीजिए। ये हमने 1 पाव जो है आटा लिया था, तो हमने जो गुड़ है वो भी 1 पाव ही लिया है, क्योंकि इसमें मिठास आटे में कम होती है, थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो इसकी कड़वाहट मारने के लिए मीठा हमने बराबर ही लिया है इसका। और इस आटे को रख के नहीं छोड़ेंगे, गूंदने के फ़ौरन बाद इसकी रोटियां बनाएंगे, वरना ये कड़वा हो जाएगा। ये देखिए गाइस, इस तरह मल रही हैं बिल्कुल इक्वल। और इसमें मैंने ना इलायची डाली है, ना कुछ डाली है, ना ऑयल डाला है। ऑयल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि रोटियों में ऑयल मैंने लगाया है रोटी बनाते वक्त मेरी मदर ने। अब इस तो हम इस तरह ही आराम आराम से मलते रहेंगे, स्लोली, ताकि इसमें जो गुड़ का जायका है वो तो अच्छी तरह आ जाए। बहुत सारे लोग गुड़ की शीरा बना के भी डालते हैं। गुड़ का शीरा बनाने से ये होता है कि रोटियां जो हैं मलीदा वो कड़क हो जाता है, रखने के बाद इसकी ये सॉफ्ट नहीं रहता। और जब हम इस तरह से इसके अंदर गुड़ शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल नरम और मुलायम रहेगा। जब भी आप खाएंगे ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और अगर हम चाशनी मिला के डालेंगे ना तो वो कड़क हो जाएगा। पहले दफ़ा तो बहुत अच्छा लगेगा, बाद में ये आपको मज़ा नहीं देगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह मिल रहा है और सब कुछ इसमें मिल चुका है। बस अब इसके 2 मिनट बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और आप चाहें जो भी मेवा इसके अंदर आप यूज़ करना चाहें वो मेवा आप इसके अंदर डाल लेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं इसमें भी अखरोट ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हैं तो बादाम, पिस्ता, खोपरा, जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं। देखिए गाइस, मैंने इसमें अखरोट डाल दिए हैं और अखरोट का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार आएगा। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ये रेसिपी आपके लिए लाए हैं हम और बहुत ज़्यादा इजी है और जल्दी से तैयार होने वाली है। आई होप गाइस आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आसान और इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।